गांव सुखनपुर के किनारे एक टूटी फूटी सी झोपड़ी में रामेश्वर अपनी पत्नी सरिता और 8 साल की बेटी गुड़िया के साथ रहता था। रामेश्वर खेतों में मजदूरी करता था और सरिता गांव के घरों में कपड़े धोकर घर का खर्च चलाती थी। जिंदगी तंगी में कट रही थी, पर तीनों के चेहरों पर हमेशा मुस्कान रहती थी, क्योंकि उनके पास एक दूसरे का साथ था। गुड़िया को पढ़ाई का बहुत शौक था। हर रोज स्कूल से लौटकर वह पिता को पढ़ाई में दिखाए गए नंबरों का हिसाब सुनाती और माँ को नई नई कविताएं सुनाती। रामेश्वर उसकी आंखों में चमक देखता और सोचता, मेरी गुड़िया पढ़ लिख कर एक दिन इस गरीबी से बाहर निकलेगी। लेकिन जिंदगी की मुश्किलें तो बिना दस्तक दिए आती हैं। एक दिन रामेश्वर को खेत में काम करते वक्त तेज बुखार हो गया। गांव के वैद्य ने कहा, ये मामूली नहीं है, शहर के अस्पताल में दिखाना पड़ेगा। पैसे कहाँ से आते? सरिता ने अपने 2 जोड़ी सोने के कंगन उतारकर बेच दिए और पति का इलाज करवाया। पर बीमारी इतनी बढ़ चुकी थी कि डॉक्टर ने कह दिया, बस कुछ ही महीने बचे हैं। रामेश्वर को अपनी मौत से डर नहीं था, लेकिन एक चिंता थी। गुड़िया की रात को जब सब सो जाते, वह चुपचाप कागज और कलम निकालकर कुछ लिखता। सरिता ने एक दिन पूछा, क्या लिख रहे हो? रामेश्वर ने मुस्कुराकर कहा, बस एक खत, मेरी गुड़िया के नाम। कुछ महीने बाद रामेश्वर की तबीयत बहुत बिगड़ गई। मरने से एक दिन पहले उसने अपनी जेब से एक पुराना लिफाफा निकाला और सरिता को देते हुए कहा, जब गुड़िया 18 साल की हो जाए, ये उसे दे देना। गुड़िया के 18वें जन्मदिन पर सरिता ने अलमारी से वह लिफाफा निकाला, जिसे उसने सालों से छुपाकर रखा था। खत में लिखा था, मेरी प्यारी गुड़िया, जब तू ये खत पढ़ रही होगी, मैं तेरे पास नहीं रहूंगा, लेकिन मेरी दुआएं हमेशा तेरे साथ होंगी। थोड़े थोड़े पैसे बचाकर मैंने तेरे नाम से वो छोटा मकान खरीद लिया था, ताकि तेरे सिर पर हमेशा छत हो और तुझे किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। गुड़िया फूट फूट कर रो पड़ी। उसने अपने पापा को महसूस किया, जैसे वो अभी भी उसके पास खड़े हों और कह रहे हों, गुड़िया, अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। उस दिन गुड़िया ने ठान लिया, पापा का सपना अधूरा नहीं छोड़ेगी। कुछ साल बाद वही गुड़िया शहर